एक चीज़ हुई है कि डिपोटेशन है ना आपके बाद दबा के हुए हैं। डिपोटेशन का मतलब जो इलीगल लोग थे ना दबा के यहाँ से गए हैं, कुछ तो डर के मारे निकल गए, ठीक है। और है ना काफ़ी लोगों को पुलिस ने भेजा है। तो जो बढ़ेगी घटेगी, जो बढ़ेगी बंदे चलेगी तो जो बढ़ेगी। मुझे है ना 1 साल अब हो चुका है मॉरिशस में, पर मैं लक्की हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में नहीं गया। वो क्यों मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों लक्की हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर मॉरिशस में कंस्ट्रक्शन फील्ड में कितना पैसा है। और काफ़ी ऐसे भाई है कि जो मॉरिशस में है और वो चाहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन फील्ड की जॉब करें और वो आराम से दिन के 1000 रुपये कमा रहे हैं। मैं से पूछता हूँ कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, कहाँ पे जॉब कर रहे हो। बोल रहे कि भाई हम है ना हमारा 28-30 हज़ार रुपया मॉरिशस रुपीज़ यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको है ना आज कंस्ट्रक्शन फील्ड की सच्चाई बताऊँगा। काफ़ी जो है कि डार्क रियलिटी है ना जो लोगों को पता नहीं है। दोस्तों ये सच है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काफ़ी अच्छा पैसा है, पर जो रियलिटी होती है ना, क्योंकि मैं 1 साल मेरे को है ना मॉरिशस का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं आज आपको ना A to Z स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन लाइन की है ना रियलिटी बताऊंगा कि लोग जितना सोचते हैं ना कि कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा है, पर इसमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, सैलरी के बारे में बताऊंगा, इनकम के बारे में बताऊंगा और क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों कभी भी है ना मॉरिशस में कोई भी बंदा आता है ना उसको जॉब पे लग जाता है, अगर वो 30,000 मॉरिशस रुपीज़ भी कमा रहा होता है ना तो वो संतुष्ट नहीं होता, यानी कि इंडिया के 60,000 रुपये, 55-60,000 रुपये। तो वो कोई भी बंदा है ना अपने काम से संतुष्ट नहीं होता, कोई भी समय हो, ठीक है। तो वो तरह तरह की जॉब खोजता रहता है। दोस्तों ऐसा ही ना कंस्ट्रक्शन फील्ड है। कंस्ट्रक्शन का नाम है ना हर बंदे के जुबान पे होगा, हाँ यार बहुत पैसा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ना आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड की कि कितना पैसा है। ओके, और काफ़ी भाइयों के ना डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कि उन्हें कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज से 1 साल पहले जब मैं मॉरिशस में आया था तो 10-15 दिन के बाद है ना जो मेरा रूममेट था उसने मेरे को बोला था यार कंस्ट्रक्शन में बहुत पैसा है। मैंने बहुत सुना है कि है ना दिन के है ना 1400-1500 रुपये मॉरिशस रुपीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि 40-45 हज़ार रुपया बंदा आराम से कमा सकता है, ठीक है। 26-27 दिन में इतना पैसा कमा लेता है। मैं बोल ठीक है, इतना पैसा तो बहुत ज़्यादा, ये तो 80-90 हज़ार रुपये हो गए, ठीक है। दोस्तों मुझे है ना 1 साल अब हो चुका है मॉरिशस में, पर मैं लक्की हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में नहीं गया। वो क्यों मैं बता रहा हूँ कि मैं क्यों लक्की हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्यों नहीं गया। दोस्तों 1 साल में जो मैंने रियलिटी देखी ना इस फील्ड की बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। ओके, उस सब भाई बहनों को पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी भाई मेरे से है ना कमेंट में ये चीज़ पूछते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन में आप हमको जॉब दिला दोगे। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफ़ी ऐसे भाई हैं जो हमारे साथ काम करते थे, ठीक है, जो हमसे काफ़ी बाद में आए थे हमारी कंपनी में, ओके, जो आराम से 1000 रुपये कमा रहे थे दिन के, 1000 रुपये दिन के, और प्लस में अटेंडेंस बोनस वगैरह भी वो कमा रहे थे, ठीक है। और ट्रैवलिंग का भी आराम से उनका काम चल रहा था, कोई ज़्यादा काम नहीं था, मज़े कर रहे थे। दोस्तों किसी ने उनको बोला यार कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है ना बहुत ज़्यादा पैसा है, हम उसमें चलेंगे, ठीक है, इस जॉब को छोड़ेंगे, इसमें तो हमें बस 1000-1100 रुपये मिल रहे दिन के, तो है ना हम है ना उस फील्ड में जाएंगे और उस पर दिन के है ना 1400-1500 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों बात रियलिटी ये सच है, ठीक है। पर वो बोले कि स्टार्टिंग में हमें 1200 मिलेगा, 1200-1300, बाद में हमारी है ना हमारे जो पर डे की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, 1400 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1600 भी हो जाएगा। ऐसा होता है भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ठीक है। भाइयों उन्होंने है ना जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी जॉब थी, कोई ज़्यादा काम नहीं था उनके, 26 दिन के है ना 28-29-30 हज़ार रुपये तक बन जाते थे, आराम से बन जाते थे। दोस्तों उन्होंने जॉब छोड़ दी, फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन फील्ड को है ना जैसे ज्वाइन किया ना, 2 दिन में दोस्तों हालत ख़राब हो गई। 8-9 बजे से काम स्टार्ट करना पड़ता था और शाम के 4 बजे तक उनको काम करना पड़ता था। 1200-1300 रुपये उनके बन जाते थे, पर दोस्तों 4-5 दिन गए उनकी हालत ख़राब हो गई। उनका टाइमिंग ऐसा हो गया, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, 4 दिन जाते थे 2 दिन छुट्टी करते थे। दोस्तों ये तो मैंने है ना उनका वर्क बताया कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हालांकि ठेकेदार ने बोल दिया था कि मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, ओके। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ कि फ़िलहाल क्या हो रहा है।
फ़िलहाल मॉरिशस में है ना बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है। ओके, और समर का जब टाइम होता है तो धूप पड़ती है, तो बहुत खतरनाक धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ओके, हालांकि इंडिया से ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, कम पड़ती है, फिर भी गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जो आप 1400-1500 रुपये कमाओगे ना, वो भी बहुत भारी पड़ जाता है आपके लिए। आप बोलोगे यार मुझ इससे तो अच्छा मैं ना 900-1000 रुपये कमा लूँ, वो बहुत अच्छी बात है। बारिश में दोस्तों काम रुक जाता है, गर्मी में बंदा काम नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। और बंदे हैं ना ये चीज़ सोचते नहीं है, बस पैसा देखते हैं। यार तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी, जो तुम आराम से 1000-1100 रुपये कमा रहे हो ना, वो अच्छा है उससे। तो मॉरिशस ऐसी कंट्री है, यहाँ पे बारिश का कुछ पता नहीं होता, कभी भी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। और फिलहाल दोस्तों दबा के बारिश हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद है और बंदे काफ़ी दिनों से अपने घर पड़े हैं। ओके, तो ये होगी, एक तो इतना हार्ड काम है, ठीक है, और जो पैसा देखते हैं ना दोस्तों, कुछ नहीं बन पाता है क्योंकि काम ही बहुत कम चलता है। काफ़ी जो कंपनी है ना, काफ़ी ठेकेदार वो क्या करते हैं कि शनिवार और संडे की 2 दिन की छुट्टी करते हैं। ओके, और दोस्तों काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा है कि ठेकेदार सैलरी नहीं देता है, काफ़ी दिनों तक ये चलता रहता है। मेरा खुद दोस्त है, उसको भी सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये ऐसा फील्ड है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप मॉरिशस में आ रहे हो ना, सबसे अच्छी बात ये है कि आप है ना ऐसी जगह लगना जिसमें प्रॉपर सैलरी आपको मिलती रहे, बेशक आपको 2-3 हज़ार रुपये महीने में कम मिल जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। अदरवाइज दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि सैलरी भी नहीं मिल पाती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का फील्ड है ना, काफ़ी रिस्की फील्ड है, काफ़ी बार ऐसा बंदों के साथ हो जाता है, हार्ड काम हो जाता है, मानसून का कुछ पता नहीं, ठीक है, बारिश में काम बंद रहता है, यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आते हैं, काम बंद रहता है। 2 चीज़ें होगी इसके, जो साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। तीसरा, सैलरी का रिस्क बना रहता है। कोई अच्छी कंपनी है तो वो देगी, काफ़ी बंदे हमारे जानकार हैं जिसमें वो रेगुलर कमा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू जा रहे हैं, पर उनके साथ दिक्कत ये आ जाती है कि काफ़ी बार हार्ड काम हो जाता है क्योंकि लेंटर वगैरह जब डलता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, आप जाओगे आपको कुछ काम तो आएगा नहीं, ना आप मिस्त्री हो ना आप स्टील फिक्सर हो। ओके, आप है ना मजदूरी लोगोगे यार, हेल्प करनी पड़ेगी, और हेल्परी का बहुत बुरा हाल है। अब कंस्ट्रक्शन फील्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को है ना, को मिस्त्री है, मैसन हो, उनके लिए है ना कंस्ट्रक्शन फील्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। या फिर वो स्टील फिक्सर हो, ओके, या फिर उन्हें कुछ कंक्रीट की नॉलेज वगैरह हो। तो अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज है तो आप है ना उस फील्ड में कामयाब हो सकते हो, नहीं तो अदरवाइज दोस्तों आपको जॉब है ना कंस्ट्रक्शन की छोड़नी पड़ेगी। आप खुद बोलोगे यार मैं तो परेशान हो गया, 1 महीने के अंदर आप छोड़ दोगे। और 90-80% है ना जो हेल्पर जाते हैं ना, उनके साथ ऐसे होता है दोस्तों। जो मेसन की स्किल है ना, जो अपने घरों में, गांव में जो भी मकान बनाते हैं ना दोस्तों, 1 नंबर की स्किल है। हर कंट्री में ये स्किल की डिमांड है। अगर आप मेसन हो ना, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। किसी का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप यूएसए में जा सकते हो, पर आप अच्छी से अच्छी कंट्री में आप है ना जा सकते हो, आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है इंडिया में, मेसन की रिक्वायरमेंट है ना मैक्सिमम बनी रहती है वहाँ पे। ओके, तो मैसन का काम दोस्तों है ना बहुत ही तगड़ा है। पर जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है ना, यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिसको काम आता होगा तो भाई तो वो टेस्ट कर देगा, क्योंकि है ना उसके काम से पता लग जाता है वो किस स्पीड से काम कर रहा है। ओके, तो इसमें है ना कि पैसा है मैसन की स्किल्स में, ठीक है, इसमें है ना आपकी इज्जत भी है, क्योंकि मिस्त्री की बहुत इज्जत होती है। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, कोई भी मतलब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो आपको हायर कर रही है ना, पैसा भी अच्छा देगी और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी, ठीक है। तो मेसन का काम अच्छा है। और जो स्टील फिक्सर है, ओके, जो स्टील फिक्सर है उसका भी काम अच्छा है। अगर आपको स्टील फिक्सिंग करना आता है, जैसे लेंटर डलने से पहले है ना जो सरिये वगैरह होते हैं ना, उसको सेट किया जाता जाल बनाना होता है उसका, तो वो है ना स्टील फिक्सर का काम होता है। सबसे नंबर 1 मेसन है, फिर दूसरा दोस्तों स्टील फिक्सर। तो 2 स्किल्स आपके पास है ना, तो आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। मेरे पास है ना एक कमेंट आया सागर जी का, उन्होंने है ना ये पूछा कि मेरा अभी 3 महीने से वीज़ा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका वीज़ा नहीं आने का कारण पता क्या है, आपके सही डॉक्यूमेंट्स लगे नहीं हैं। मैक्सिमम केस में होता है कि है ना जो बंदा फ़ंड शो नहीं कराता ना, 4 लाख का आपको कम से कम फ़ंड शो कराना पड़ेगा। 4 लाख का ही नफ़ा है फंड, ओके। मॉरिशस कंट्री के लिए 4 लाख से ज़्यादा फंड की कोई ज़रूरत नहीं है, ना 4 से कम। 380 से लेकर 3,80,000 से लेकर 4 लाख तक है ना फंड अगर आप शो कराते हो तो आपका वीज़ा आने के चांस 100% होते हैं। मेरा जब वीज़ा लगा था स्टडी पर्पस वर्क वीज़ा पे था मैं, और मतलब 4 लाख मैंने है ना उस टाइम शो किए थे, तो अभी भी 4 लाख ही। ओके, 4 लाख आप करोगे तो आपका वीज़ा आएगा, फंड आपको शो करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, ओके। प्रॉपर जो मेडिकल के टेस्टेड है,
टेस्ट आप कराते हो ना, उन रिपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। हेपेटाइटिस बी, HIV, ब्लड टेस्ट और एक्सरे चेस्ट का, ये चीज़ें है ना, ये 4 टेस्ट आपके होने ज़रूरी है। अगर ये नहीं है ना दोस्तों, तो वीज़ा ना आपका कैसे आएगा। और मैक्सिमम है ना बंदों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट पुट ही नहीं करते हो, ठीक है। हालांकि फ़िलहाल क्या हो रहा है, मैं ये बताऊँ कि मॉरिशस का जो इमिग्रेशन है ना, वो फ़िलहाल है ना सिस्टम अपडेट हो रहा है काफ़ी, है ना ऑनलाइन सिस्टम में है ना वो चेंजेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी है ना लेट हो रही है। पर इतने लेट नहीं हो रही, 3-3 महीना, हाँ 1.5-2 महीने तक वीज़ा आ रहे हैं अब की बार। पर जिनका 3 महीने लेट है, जिनको 3.5-4 महीना हो चुका, तो दोस्तों आपको है ना अपने एजेंट को बोल देना चाहिए, भाई प्रॉपर बता दो मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो मेरा डॉक्यूमेंट वापस लो, ठीक है। कई अच्छी जगह पर आप ट्राई करो, नहीं तो फिर आपका एजेंट आपको पकड़ बना रहा है, उसने डॉक्यूमेंटेशन आपको ढंग से नहीं किया। करनाल में एक ऑफिस है, वो कभी फंड शो नहीं कराता, बोलता नहीं फंड की जरूरत नहीं है। भैया फंड की जरूरत होती है, 4 लाख फंड शो करवाना पड़ता है। तो है ना काफ़ी लोग है ना, मतलब काफ़ी बच्चों का, काफ़ी एजेंट है ना बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं, उनका टाइम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप मॉरिशस का वीज़ा, अगर आप वीज़ा चाहते हो स्टडी प्लस वर्क वीज़ा, तो प्लीज़ आपको 4 लाख का फंड तो आपको शो करना पड़ेगा। और मैक्सिमम के साथ दिक्कत ये आती है दोस्तों। मेरे पास है ना कल एक कमेंट आया था, एक भाई है, मैं नाम भूल गया हूँ, वो बोले कि वो काफ़ी बार है मेरे से बात करते रहते हैं, और मैं ना मोस्टली कहता हूँ कि चैट वगैरह कर लिया करो, क्या रिकॉर्डिंग करके भेज दिया करो, मैं आपका जवाब दे दूँगा। पर कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनका फ़ोन उठाया। तो दोस्तों तो है ना कल उनका है ना मेरे पास एक चैट आई थी, रिकॉर्डिंग करके भेजा था उन्होंने कि मॉरिशस में पैसा नहीं है। मतलब मैंने पूछा था कि मॉरिशस में जॉब्स नहीं है, जॉब की दिक्कत आ रही है, मैंने किसी से पूछा था। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री में जाओगे ना, आपको इस समय आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ कंट्री जिनमें अब काम अच्छा हो चुका है, फिलहाल मॉरिशस में है ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक चीज़ हुई है कि डिपोर्टेशन है ना आपके बाद दबा के हुए हैं। डिपोर्टेशन का मतलब जो इलीगल लोग थे ना, दबा के यहाँ से गए हैं, कुछ तो डर के मारे निकल गए, ठीक है। और है ना काफ़ी लोगों को पुलिस ने भेजा है। तो जो बढ़ेगी घटेगी, जो बढ़ेगी, बंदे चलेंगे तो जो बढ़ेगी, पता लगे लोगों को कि भाई यहाँ पे आप इलीगल नहीं रह रहे, ठीक है। तो जॉब के चांसेस बने हैं। और मॉरिशस में है ना जॉब की कमी नहीं, हालांकि छोटी कंट्री है, पर ये नहीं कि आप जॉब्स नहीं, जॉब्स है क्योंकि यहाँ के लोकल लोग है ना ज़्यादा जॉब्स नहीं करते, बाहर के लोग जॉब करते हैं, और इंडियन यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है। इंडियन्स का यहाँ पे ज़्यादा दबदबा है। तो है ना जॉब्स के भाई मॉरिशस में कमी नहीं है। अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है, किसी से पूछ रहा भाई नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, आप उनसे पूछ लो भाई। ओके, मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, फिलहाल पता है कंट्री में क्या चल रहा है, काफ़ी कंट्री में कि इंडियंस का वीज़ा देने में बहुत दिक्कत हो रही है, वीज़ा नहीं दे रहे। जैसे हम कनाडा की बात करें तो वो जो स्टडी वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर रहे वर्क में। ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि भाई मतलब नो फॉर द स्टे, मीन्स अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लिया है ना, तो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा, आप स्टडी करके वापस जाओ, ऑस्ट्रेलिया से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब काम के है ना, काम के जो चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं काफ़ी कंट्रियों में, क्योंकि अब इलीगल लोग से ना रुक नहीं सकेंगे मोस्टली कंट्री में, मॉरिशस में भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले इलीगल लोग ज़्यादा रहते थे, तो काम तभी कम नहीं हुआ, तो अब कैसे कम होगा जब इतने लोग इलीगल रहते थे। अब तो सबको है ना कम से कम 50-60% लोग हैं जो इलीगल थे, उनको भगा दिया मॉरिशस से, तो काम की रिक्वायरमेंट तो होगी ना, बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। लॉजिक किसी बात है। और भाई मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आप मेरे पे भरोसा करके बात कर रहे हो मेरे से, अगर मैं जो बता रहा हूँ ना तो आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो मैं ठीक बता रहा हूँ। आप फिर भी मुझसे बात कर रहे हो और किसी दूसरे से बंदे से बात कर रहे हो, ठीक है, दोनों जगह क्या क्या मैटर है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ भाई आप मुझसे बात ही मत करो, ठीक है। अगर आप मुझसे भरोसा नहीं और किसी भरोसा तो आप उससे बात कर लो। तो काफ़ी बंदे हैं ना और स्मार्ट बनते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, ऐसे बंदे कुछ नहीं कर पाते भाई। किसी भी कंट्री में जाओ, जॉब के चांसेस रहते हैं। अगर आप स्किल से आप मेहनत करना चाहते हो, जितने जॉब ढूंढोगे ना, जॉब मिलेगी, काम मिलेगा यार, काम की तो किधर भी कमी नहीं रहती। और आज के टाइम में किसी भी कंट्री में काम की दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब ने है ना इंडियंस पर रोक लगा रखी है, ठीक है। इलीगल तो रुकने नहीं दे रहे हैं, तो ये रीज़न है भाई। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।